स्क्लेरा देखने वाले हैं। स्क्लेरा का जो है आपका फंक्शन देख लेंगे, बेसिक उसका इन्फ्लामेशन क्या क्या होता है, एपिस्क्लेराइटिस और स्क्लेराइटिस देख लेंगे। मतलब कि आपका एक पेज में जो है दोनों क्लियर हो जाएगा। स्क्लेराइटिस अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आप एपिस्क्लेराइटिस को आसानी से लिख सकते हो, या अगर एपिस्क्लेराइटिस अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो स्क्लेराइटिस आपका अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम लगभग में सिमिलर ही है। ठीक है, और उसके बाद जो है स्टेफाइलोमा का एक पेज में क्लियर कर लेंगे। इससे मतलब कि आपका स्क्लेरा का जो भी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्लियर हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका स्क्लेरा के बारे में पता है कि देखो ये आउटर मोस्ट लेयर है, तो आउटर मोस्ट लेयर में ये एक स्ट्रॉन्ग ओपेक वाइट फाइब्रस लेयर है। स्ट्रॉन्ग है, ओपेक है, वाइट फाइब्रस लेयर है, जो आपके आई बॉल के 5/6 पोर्शंस को कवर करता है। एक्सटर्नल लेयर है सबसे ज़्यादा, तो 1/6 क्या करता है, तो 1/6 आपका कॉर्निया करता है। तो ये जो एक्सटर्नल लेयर है 5/6 ओपेक होता है, वाइट फाइब्रस लेयर है। ठीक है, और ये जो है मोस्टली आपको देखने को मिलता है कि रिलेटिवली जो होता है ये एवस्कुलर होता है, इसमें यानी कि ब्लड वेसल्स नहीं होता है। तो फिर कहाँ से इसके पास न्यूट्रिशंस आता है, तो ये जो है सराउंडिंग से न्यूट्रिशंस लेता है। ठीक है, और उसके बाद आप देखोगे कि जो इसमें इन्फ्लामेशंस होता है, तो इन्फ्लामेशंस मोस्टली देखोगे कि तो आप लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन से हो पाता है, क्योंकि इसका तो खुद का ब्लड वेसल्स नहीं है, तो इसमें मोस्टली जो है लिम्फेटिक से लिम्फोसिटिक का इन्फिल्ट्रेशंस देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो जनरली ये जो है ना, आप चाइल्डहुड में देखोगे तो ये ब्लू कलर का रहता है, थीन रहता है ना, तो इसके वजह से ब्लू कलर दिखता है। तो ब्लू कलर क्यों दिख रहा है, तो एक्चुअली देखो स्क्लेरा है, उसके अंदर में क्या है, कोरोइड है, यानी कि उसके अंदर में ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल्स की वजह से ब्लू कलर देखने को मिल रहा है। ठीक है, और जब पैथोलॉजिकल कंडीशन होता है तो उसमें भी स्क्लेरा आपको थीन देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन में भी आपको ब्लू कलर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्क्लेरा का बेसिक चीज़ें। अब देख लेते हैं कि जो अपर्चर है इसमें। अब देखो इसमें ना एक चीज़ लिखा हुआ है कि जो इसका जो है ओल्ड एज में ये येलो कलर का देखने को मिलता है, ओल्ड एज में येलो कलर देखने को मिलता है। तो येलो कलर देखोगे तो येलो कलर क्यों दिखता है, तो फैट डिपॉजिट हो जाता है। जैसे स्क्लेरा में इलास्टिन का बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन है ना, तो इलास्टिन इन्फिल्ट्रेट करके बिलिरुबिन को बाइंड कर लेता है, इलास्टिन बिलिरुबिन बाइंड हो जाता है, तो उसकी वजह से येलो कलर देखने को मिलता है। तो जो आप इक्टेरस देखते हो तो स्क्लेरा में ही देखते हो, तो स्क्लेरा में देखने के लिए आपको येलो कलर दिखता है, तो वहाँ पे आप समझते हो कि जॉन्डिस है या इक्टेरस प्रेजेंट है। तो ये एक इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंट भी है। उसके बाद जो है ये ना 1 mm थिक रहता है, अप्रॉक्सिमेटली जो है 1 mm थिक रहता है। और जो है ये स्क्लेरा बोल रहा है कि थिनेस्ट एट द अटैचमेंट ऑफ द फंडस, जो आपका एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स पे जहाँ पे अटैचमेंट है तो वहाँ पे थिन होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, स्क्लेरा इज थिनेस्ट एट द अटैचमेंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स। तो आप देखोगे कि ये स्क्लेरा है, तो स्क्लेरा पे बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स होते हैं। एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स का अटैचमेंट भी स्क्लेरा पर ही है। ठीक है, तो ये हो गया। उसमें ना एपर्चर होते हैं, कुछ एपर्चर होते हैं। तो ये जो व्यू आप देख रहे हो ये पोस्टीरियर व्यू है, राइट आई का पोस्टीरियर व्यू है, यानी हम जैसे बैठे हुए हैं सेम टू सेम आप पीछे से देख रहे हो, इस तरीके से दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इसमें ना एंटीरियर अपर्चर है, जो स्क्लेरा है उसके एंटीरियर में, यानी कि ये अगर पूरा आई बॉल है तो ये समझ लो एंटीरियर है, तो ये पोस्टीरियर है। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो ये इसमें आपको देखने को मिल सकता है कि आप देखोगे एंटीरियर अपर्चर में क्या क्या प्रेजेंट रहता है। तो एंटीरियर अपर्चर में एंटीरियर सिलियरी वैसल्स प्रेजेंट रहता है, यानी कि एंटीरियर सिलियरी आर्टरी और वेन दोनों हैं, और उसके साथ में लिम्फेटिक्स है, पेरीवास्कुलर लिम्फेटिक्स, और साथ में कौन सा नर्व है, नर्व भी है एंटीरियर में। और मिडिल में जब बात करते हैं तो मिडिल में आपका 4 वेन है। वेन कौन सा, वर्टेक्स वेन है। यहाँ पे 4 वेना वर्टिकोसा बोला है ना, जिसको तो वर्टेक्स वेन भी बोलते हैं। तो ये जो है 4 mm बिहाइंड द इक्वेटर से रिलीज होता है। देखो ये 4 है, 1 2 3 4, तो ये 4 ब्लू कलर का जो दिख रहा है इसमें, ये क्या है आपका वर्टेक्स वेन है। ठीक है, ये 4 mm इक्वेटर के बिहाइंड द इक्वेटर, यानी कि पीछे से निकलता है। उसके बाद देखो इसमें क्या लिखा हुआ है पोस्टीरियर में, तो पोस्टीरियर से क्या निकलता है, तो ऑप्टिक नर्व निकलता है। तो ये ऑप्टिक नर्व कहाँ से निकलता है, तो ऑप्टिक नर्व पोस्टीरियर में 3 mm टू द मीडियल साइड एंड जस्ट अबव द पोस्टीरियर पोल। तो देखो ये पोस्टीरियर पोल है, पोस्टीरियर पोल के 3 mm मीडियल में, ये जो आप पोस्टीरियर से देख रहे हो तो 3 mm मीडियल में, और थोड़ा सा अबव है, पोस्टीरियर पोल से ये रहता है। तो ये हो गया आपका अपर्चर। अब देखो फंक्शन क्या क्या है, देखो ये स्क्लेरा है, फाइब्रस टिश्यू है, तो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन को मेंटेन करके रखता है। किसको, स्ट्रेस और स्ट्रेन को मेंटेन करता है। और रेटिना एंड कोरोइड इसका जो है इंटरनल लेयर है। स्क्लेरा है तो उसके अंदर में कोरोइड है, फिर रेटिना है तो उसके अंदर में है, तो उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, करेक्ट पोजीशन पे रेटिना और कोरोइड को। और उसके बाद जो है ये एक इंसर्शन भी प्रोवाइड करता है एक्स्ट्राओकुलर मसल्स के लिए। तो ये आपका जो स्क्लेरा का फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये एक बार स्क्लेरा का देख लिया आपने, अपर्चर। अब देखो ना इन्फ्लामेशन में चलते हैं। तो देखो मेनली जो है आप देखोगे इसमें 2 तरह का होता है। तो जो एक स्क्लेरा है, तो स्क्लेरा के एक पार्ट होता है जो बाहर की तरफ से आप देख रहे हो, जिसको ना थीन लेयर कंजक्टिवा का कवर करके रखता है, तो उसको बोलते हैं एपिस्क्लेराइटिस। और अगर ये एक मोटा सा लेयर है जिसको डीप बोलते हैं, तो डीप स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें स्क्लेरा होता है। अगर ऊपर का लेयर बस सुपरफिशियल लेयर इन्वॉल्व हो रहा है तो उसको बोलेंगे एपिस्क्लेराइटिस। और अगर मान लो फुल लेयर या डीप लेयर पूरा पेनिट्रेट करके अगर इन्फ्लाम्ड है तो उसको बोलेंगे
स्क्लेराइटिस। ठीक है, तो चलो स्क्लेराइटिस से पहले हम लोग एपी स्क्लेराइटिस देख लेते हैं। तो एपी स्क्लेराइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ सब कंजक्टिवा, यानी कंजक्टिवा के नीचे, और एपी स्क्लेरोटल टिश्यू यानी सुपरफिशियल लेयर का, स्क्लेरा का जो सुपरफिशियल पार्ट है उसका इन्फ्लामेशन को हम लोग एपी स्क्लेराइटिस बोलते हैं। और ये जो है मोस्टली जो है बिनाइन, यूजुअली जो होता है बिनाइन नेचर का होता है, इसमें मैलिग्नेंसी का कोई चांस नहीं रहता है। तो ये बिनाइन कंडीशन ही आपका है। और इटियोलॉजी क्या क्या देखते हैं एपिस्क्लेराइटिस में? तो ये जो मोस्टली होता है ना, ये एलर्जिक रिएक्शन, और किसकी वजह से? प्रोटीन या टॉक्सिन हो गया, बाहर से कोई एलर्जिक रिएक्शन आ रहा है, कोई टॉक्सिन आ गया, बैक्टीरिया का टॉक्सिन हो सकता है, वायरस टॉक्सिन हो सकता है, तो इसके वजह से भी आपका एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, तो इसकी वजह से आपको एपिस्क्लेराइटिस दिख सकता है। कोलेजन डिजीज़, कोलेजन डिजीज़ में आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस मोस्ट कॉमन है, एसएलई मोस्ट कॉमन है, वैगनस डिजेनरेशन, ये सब कॉमन है। तो ये कोलेजन डिसऑर्डर से भी रिलेटेड इटियोलॉजी हो सकता है। और अगर मान लो कहता है हर्फी जोस्टर और गाउट होने वाला है, तो उसके प्रायर एपिसोड में आपको एपिस्क्लेराइटिस देखने को मिल सकता है। तो ये आपका 3 हो गया। कौन कौन सा? एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, और दूसरा एलर्जिक रिएक्शन के बाद कोलेजन डिसऑर्डर है, और उसके बाद जो है हर्पी जोस्टर और गाउट अगर होने वाला है तो उसमें भी देखने को मिल सकता है। देखो इंसिडेंस जो मोस्ट कॉमनली है ये वुमेन में रहता है, वुमेन में हो गया, तो उसके बाद जो है ये बायलैटरली, यूजुअली जो होता है बायलैटरली इन्वॉल्व होता है। और पीक एज इंसिडेंस क्या है इसका? 4th डिकेड है, यानी कि 40 साल के बाद होता है। पहले भी हो सकता है, लेकिन पीक एज जो है 40 साल है। और देखो पैथोलॉजी में सीधा दे रखा है कि लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन है सब कंजक्टिवा और एपिस्क्लेरल टिश्यू का, तो इसको बोल दिए हैं एपिस्क्लेराइटिस। उसमें लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन है, लिम्फोसाइट का इन्फिल्ट्रेशन है, उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो रखा है। तो पैथोलॉजी में एक लाइन में आप क्लियर कर लोगे। देखो इसका 2 टाइप होता है, कौन कौन सा? सिंपल डिफ्यूज एपिस्क्लेराइटिस और नोड्यूलर एपिस्क्लेराइटिस। तो सिंपल डिफ्यूज एपिस्क्लेराइटिस में क्या समझ रहे हो? डिफ्यूज मतलब कि मोस्ट ऑफ द पोर्शन कवर है, और नोड्यूलर में मतलब कि एपिस्क्लेराइटिस हो रखा है, लेकिन उसमें फीचर क्या है? नोड्यूल्स का फीचर है। तो ये देखो सिम्टम्स क्या दिख रखा है। तो सिम्टम्स अगर इन्फ्लामेशन है, आई में कोई भी इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो इन्फ्लामेशन में आपको 4 चीज़ याद रखना है जो इन्फ्लामेशन का है: रेडनेस, पेन, ठीक है, स्वेलिंग, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज। तो ये 4 आपको याद रखोगे तो इन्फ्लामेशन में कहीं भी आप सिम्टम्स में लिख सकते हो कि रेडनेस होगा, स्वेलिंग होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, पेन हो सकता है। तो ये आपका सिम्टम्स हो जाएगा। डिस्कम्फर्ट और माइल्ड टू मॉडरेट पेन हो सकता है। और देखो साइन में क्या क्या देखने को मिल सकता है? जो आपका नोड्यूल लाइक लेंटिल सर्कमस्क्राइब्ड, गोल गोल आपको नोड्यूल देखने को मिलेगा। सिचुएटेड कहाँ पे? 2 to 3 mm फ्रॉम द लिम्बस। लिम्बस क्या है? देखो ये स्क्लेरा है, मतलब आईबॉल है, ये बीच में कॉर्निया हो गया। तो जहाँ पे ये कॉर्निया अटैच हो रहा है ना बाउंड्री स्क्लेरा पे, इसको क्या बोलते हैं? लिम्बस। तो इसके 2 to 3 mm सराउंडिंग में, इधर से भी देख सकते हो, इधर से भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक नोड्यूल देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे नोड्यूल दिख रहा है। तो ये नोड्यूल जो है आपको, इसको क्या बोलते हैं? लेंटिल लाइक होता है, तो इसको सर्कमस्क्राइब नोड्यूल बोल दिए। आपको नोड्यूलर एपिस्क्लेराइटिस में देखने को मिल सकता है। ये हो गया। तो ये कैसा होता है नोड्यूल? तो ये देखो मोस्टली जो होता है हार्ड होता है, इमूवेबल होता है और टेंडर होता है। ये हार्ड होगा, इमूवेबल होगा, टेंडर होगा। जो उसके ऊपर में कंजक्टिवा का लेयर है तो वो क्या होगा? मूवेबल हो, वो फ्री मूव करेगा, लेकिन नोड्यूल जो है फिक्स रहेगा आपका। लेकिन कंजक्टिवा का ऊपर वाला लेयर है, अब देखो मान लो कहता है ये कोई ऐप कंजक्टिवा का लेयर है, इसके नीचे जो है आपका नोड्यूल बना हुआ है स्क्लेरा पे, तो इसके ऊपर में ये पतला थीन सा लेयर है, तो नोड्यूल पे क्या होगा? ऊपर नीचे ये मूव कर सकता है कंजक्टिवा, लेकिन आपका नोड्यूल जो है वो फिक्स रहेगा। ये हो गया। और कंजक्टिवा लुक्स पर्पल इन कलर एज डीप एपिस्क्लेरल वेसल्स ट्रैवर्स इट। जो आपका कंजक्टिवा है वो पर्पल दिख सकता है, क्योंकि उसके डीप जो है एपिस्क्लेरल वेसल्स वो इसको क्रॉस करता है। तो ये यहाँ पे देखो नोड्यूल एपिस्क्लेराइटिस हो रखा है, तो कंजक्टिवा का कंजेशन हो रखा है, ब्लड वेसल्स जो आपका कंजक्टिवा का, सब कंजक्टिवा में ब्लड वेसल्स है वो आपको कंजेस्ट हो रखा है। और नोड्यूल्स यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक नोड्यूल्स भी दिख रहा होगा, तो ये जो है नोड्यूलर पेशेंट है। यहाँ पे एक सिंपल उदाहरण देख लो, यहाँ पे एक नोड्यूल है और उसके ऊपर में यानी कि कंजक्टिवा के जस्ट नीचे से ब्लड वेसल्स बहुत सारा आ रखा है, तो उसकी वजह से कंजेशन हो रखा है, ठीक है। लेकिन ये याद रखना है कि स्क्लेरा के का कोई भी अपना ब्लड वेसल्स नहीं है, ठीक है। ये हो गया साइंस। अब देखो कोर्स क्या होता है इसका। तो कोर्स में आप देखोगे कि रिकरेंस जो है बहुत कॉमन होता है, और ट्रांजिएंट लास्टिंग फॉर सेवरल डेज और वीक, कोई कुछ दिन तक और कुछ वीक तक ये रह सकता है। और जो है आप देखोगे कि एपिस्क्लेराइटिस पीरियोडिका फ्यूगस, पीरियोडिका होता है कि यानी कि जो अटैक्स होगा फ्लीटिंग बट फ्रीक्वेंट रिकरेंट हो जाएगा, कुछ दिन आ रहा है फिर छूट जा रहा है, कुछ दिन आ रहा है छूट जा रहा है, तो इसको बोलते हैं एपिस्क्लेराइटिस पीरियोडिका फ्यूगस। और क्रोनिक नेवर अल्सरेट, ये एपिस्क्लेराइटिस जो है कभी भी अल्सरेट नहीं करेगा। तो ये आपका कोर्स हो गया। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है? अगर मान लो ऑप्टिक नर्व का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो सीवियर न्यूरोलजिया हो सकता है, ऑप्टिक नर्व का पेन हो सकता है, क्योंकि एपिस्क्लेराइटिस है, इन्फ्लामेशन हो रखा है, तो उसकी वजह से ऑप्टिक नर्व को भी इरिटेट करेगा। स्क्लेराइटिस हो सकता है, एपिस्क्लेराइटिस के बाद स्क्लेराइटिस हो सकता है, और यूवेइटिस भी एसोसिएटेड देखने को मिल सकता है। अब देखो ये इन्फ्लामेशन है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रखा है, तो क्या दोगे इसमें? लोकल
कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आई ड्रॉप दोगे, ऑइंटमेंट अप्लाई करने के लिए दे सकते हो। वार्म कंप्रेस करोगे, ये आराम कर देगा। जनरल में क्या दे सकते हो, एंटी इन्फ्लामेटरी दो, इन्फ्लामेशन हो रखा है, एनाल्जेसिया पेन हो रखा है तो पेन को आराम कर देगा, तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी दे दो, एनाल्जेसिक दे दो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे दो और वार्म कंप्रेशन दे दो। तो ये एपिस्क्लेराइटिस। स्क्लेराइटिस देख लेते हैं। या देखो स्क्लेराइटिस, अगर एपिस्क्लेराइटिस आपने देखा है अच्छे से तो स्क्लेराइटिस को आप आसानी से लिख सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो चलो देखो यार, एपिस्क्लेराइटिस जो था वो सुपरफिशियल था स्क्लेरा का, और स्क्लेराइटिस क्या है, ये डीप स्क्लेरल टिश्यू का इन्फ्लामेशन है, इसको स्क्लेराइटिस बोल दिया। और देखो ये मोस्टली जो है आपका ना एंटीरियर देखने को मिलता है, तो 95% आपका इंटीरियर होता है और पोस्टीरियर 95 को माइनस कर दो तो 5% जो है पोस्टीरियर होता है। तो आप देखो यहाँ पे एंटीरियर हो गया 95%, पोस्टीरियर 5% हो गया। इटियोलॉजी सेम है, एलर्जिक रिएक्शन, टॉक्सिन, प्रोटीन। और अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे कोलेजन टिश्यू था, कोलेजन टिश्यू यानी कि कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, कलेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर जो है 50% केसेस में आपको देखने को मिलता है। तो सेम जो आपने एपिस्क्लेराइटिस में देखा था, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, सिस्टमिक एसएलई, नॉन स्पेसिफिक आर्थराइटिस, वेगनस डिजेनरेशन, ग्रैनुलोमेटोसिस या डर्मेटोमायोसाइटिस और पॉलीकॉन्ड्राइटिस, ये सब जो है आपका 50% केसेस में आपको स्क्लेराइटिस देखने को मिल सकता है, इससे एसोसिएटेड हो सकता है स्क्लेराइटिस, ठीक है। उसके बाद देखो प्रायर एपिसोड जो आपने देखा था वहाँ पे हर्पी जोस्टर और गाउट के प्रायर एपिसोड में एसोसिएटेड हो सकता है स्क्लेराइटिस। तो ये आपका एटियोलॉजी हो गया। इंसिडेंस है सेम देखा था आपने कि वुमेन में मोस्ट कॉमन था, यहाँ पर भी 4th डिकेड में 5th डिकेड में जो है ये अफेक्टेड करता है ज़्यादा। बायलैटरल इन्वॉल्वमेंट यूजुअली, ठीक है, जो आपका यूजुअल है वो बायलैटरल इन्वॉल्वमेंट है। एपिस्क्लेराइटिस भी बायलैटरल था, स्क्लेराइटिस भी बायलैटरल है। पैथोलॉजी सेम जो है, डेंस लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है स्क्लेरा का, यहाँ पर भी सेम है एपिस्क्लेराइटिस से। टाइप्स इसमें क्या क्या होता है, तो डिफ्यूज स्क्लेराइटिस होता है, नोडुलर स्क्लेराइटिस होता है, नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस होता है। तो वहाँ पर भी हमने देखा था कि सिंपल डिफ्यूज एपिस्क्लेराइटिस था, तो यहाँ पे डिफ्यूज स्क्लेराइटिस है। और नोडुलर वहाँ भी देखा था, यहाँ भी नोडुलर है, नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस हो गया, ठीक है। तो अब देखो सिम्टम्स सेम है, इन्फ्लामेशन का सेम ही रहेगा, लोकलाइज्ड रेडनेस रहेगा और डीप स्क्लेरल टिश्यू का। नोडुलर स्क्लेराइटिस में जो है आपका रेडनेस दिखने का, कंजेशन देखने को सेम मिलेगा, ठीक है। स्वेलिंग होगा, टेम्परेचर इंक्रीज रहेगा, माइल्ड टू मॉडरेट पेन रहेगा, इन्फ्लामेशन का सारा सिम्टम्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये देखो ना, नोडुलर नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस है, यहाँ पे ऑलरेडी जो है एवास्कुलर स्क्लेराइटिस, लेकिन यहाँ पे अगर एवास्कुलर है, इन्फ्लामेशन हो रखा है, लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन हो रखा है, तो निश्चित तौर पे नेक्रोसिस होगा, तो इसको बोलते हैं नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस। साइन क्या क्या हो सकता है, देखो डिफ्यूज स्क्लेराइटिस में ना, डिफ्यूज स्क्लेराइटिस में मल्टीपल हार्ड वाइटिश नोड्यूल देखने को मिलेगा और साइज बहुत छोटा होगा, पिन हेड, यानी कि कोई आप पिन देखते हो उसका पिन का जो टिप पॉइंट है उतना छोटा 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 मल्टीपल वाइट नोड्यूल आपको इन्फ्लेम्ड स्क्लेरा पे दिखेगा, तो ये आपका डिफ्यूज स्क्लेराइटिस दिखेगा। और ये जो है डिसअपियर विदाउट डिसइंटीग्रेटिंग, यानी कि कोई स्कार नहीं छोड़ता है ये, लेकिन डिसअपियर हो जाता है। उसके बाद जो है नोडुलर स्क्लेराइटिस, वन और मोर नोड्यूल आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर, और ये जो है लेस सर्कमस्क्राइब्ड होता है एपिस्क्लेराइटिस से। वहाँ पे देखा था कि आपने मोर सर्कमस्क्राइब्ड था, लेकिन यहाँ पे लेसर होगा। और स्वेलिंग इज डार्क रेड और ब्लूइश एट फर्स्ट बट लेटर इट बिकम्स पर्पल, और जो है प्रोकेलिन लाइक जो कि आपको सेमी ट्रांसपेरेंट देखने को मिल सकता है। तो जो आपको डार्क रेड दिख रहा है या पर्पल कलर दिख रहा है ड्यू टू थिननेस, और थिन होने के वजह से आपको क्या दिख रहा है, अंडर सराउंडिंग का जो आपका ब्लड वेसल्स दिख रहा है, तो इसकी वजह से जो है ये ब्लूइश कलर दिख रहा है। उसके बाद जो है नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस है, लार्ज एरिया है एवास्कुलर स्क्लेरा लीडिंग टू नेक्रोसिस। लार्ज एरिया जो है आपका एवास्कुलर है स्क्लेरा का, तो इसकी वजह से आपको नेक्रोसिस हो जा रहा है, तो ये नेक्रोसिस का कारण है। स्क्लेरा जो है ये सिक्वेस्ट्रम और डेड टिश्यू स्क्लेरा, सिक्वेस्ट्रम और डेड टिश्यू जैसा नेक्रोसिस हो रहा होगा तो वहाँ पे आपको डेड टिश्यू देखने को मिल सकता है। देयर इज एक्सपोजर ऑफ द यूवियल पिगमेंट थ्रू थीन स्क्लेरा, जो आपका थीन इन्फ्लामेशन की वजह से नेक्रोसिस की वजह से स्क्लेरा थीन हो रखा है, तो उसके अंदर से आपको यूवियल पिगमेंट देखने को मिलेगा, तो उसकी वजह से ब्लूइश कलर देखने को मिलेगा। और ये जो है एंटीरियर यूवियाइटिस इज यूजुअली प्रेजेंट स्क्लेरा की वजह से, स्क्लेराइटिस की वजह से एंटीरियर यूवियाइटिस भी कॉमन देखने को मिलता है नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस में, और ये जो है सीरियस कंडीशन है। इसके लिए हम लोग इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे, तो इस इन्वेस्टिगेशन को आप एपिस्क्लेराइटिस में भी ऐड कर सकते हो और स्क्लेराइटिस में भी ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले जो है कंप्लीट ब्लड पिक्चर देख लेंगे, टीएलसी डीएलसी देख लेंगे, ईएसआर देख लेंगे, इन्फ्लामेशन जहाँ भी आएगा वहाँ पर सब जगह हमको ईएसआर इन्वेस्टिगेशन में डालना है। अगर आपने रूमेटॉइड आर्थराइटिस देखा तो वहाँ पे आरएफ फैक्टर देखना पड़ेगा, आरएस फैक्टर देखना पड़ेगा, रूमेटॉइड फैक्टर देखना पड़ेगा, एंटी न्यूक्लियर फैक्टर देखना पड़ेगा एसएलई के लिए, प्लाज्मा प्रोटीन देखना पड़ेगा, इम्यूनोग्लोबुलिन देखना पड़ेगा, एंटीबॉडीज़ देखना पड़ेगा, ये सब आपको रूल आउट करने के लिए इसका देखना पड़ेगा। यूरिक एसिड एस्टिमेशन करना पड़ेगा गाउट के लिए, और सेरोलॉजिकल टेस्ट सिफिलिस के लिए हर्पी जोस्टर जिसको मैंने बोला था उसके लिए सेरोलॉजिकल टेस्ट आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद देखोगे तो एक्सरे चेस्ट
हैंड फीट लंबोसेक्रल स्पाइन। तो एक्सरे टेस्ट क्यों करेंगे, एसएलई में डिफॉर्मिटी देखने को मिलता है। जब वैगनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस है तो उसमें डिफॉर्मिटी देखने को मिलता है, तो उसकी वजह से भी हमको एक्सरे कराना पड़ेगा। और जो है फ्लोरोस्कैन एंजियोग्राफी देखना है हम लोगों को, करना पड़ेगा किस लिए, तो जो आपका एविडेंस ऑफ वस्कुलाइटिस, तो वस्कुलाइटिस यानी कि ब्लड वेसल्स का इन्फ्लामेशन है, तो उसके लिए हमको एंजियोग्राफी करना पड़ेगा फ्लोरेसिन का। तो फ्लोरेसिन एक डाई होता है, तो उससे हम लोग को पता चल जाता है कि कहाँ इन्फ्लामेशन हो रखा है। तो देखो कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या है, तो आपको आइरिस का इन्फ्लामेशन हो सकता है, उसके सराउंडिंग में जो भी है, सेक्लाइटिस हो सकता है, एंटीरियर कोरोइडाइटिस हो सकता है, ये सब मोस्ट कॉमनली होता है। एन्युलर स्क्लेराइटिस होता है, ये रिंग शेप्ड का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, तो रिंग शेप्ड का स्क्लेरा इन्वॉल्व होता है, तो उसको बोलते हैं हम एन्युलर स्क्लेराइटिस। और कॉर्निया में क्या क्या चेंज हो सकता है, तो स्ट्रोमल केराटाइटिस डिफ्यूज टाइप का हो सकता है, स्क्लेरोजिंग स्ट्रोमल केराटाइटिस हो सकता है, डीप केराटाइटिस हो सकता है, लिम्बल गटरिंग और केराटोलाइसिस हो सकता है, यानी कॉर्निया का इन्फ्लामेशन हो सकता है, और उसका जो है उसकी वजह से कॉर्नियल ओपेसिटी इंक्रीज हो जाएगा, एडिमा इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा, स्कैरिंग हो सकता है, और वाइट ओपेक सीट्स इन्फिल्ट्रेट हो सकता है। तो ये सब जो है आपका कॉर्निया का इन्वॉल्वमेंट की वजह से इसमें कॉम्प्लिकेशन दिख सकता है। और सेकेंडरी ग्लोकोमा इसमें मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। और सिलियरी स्टेफाइलोमा, स्क्लेरा थिन हो गया, तो अभी स्टेफाइलोमा देखेंगे क्या होता है। स्टेफाइलोमा स्क्लेरोमेलेशिया देखने को मिल सकता है, और मैसिव ग्रेन्युलोमा ऑफ द स्क्लेरा देख सकता है, तो इसको बोलते हैं ब्राउनी स्क्लेराइटिस, ठीक है। तो ये आपका कॉम्प्लिकेशन हो गया, क्या क्या आइरिस, मतलब आसपास का जो भी स्ट्रक्चर है उस सबका इन्फ्लामेशन कर दो, आइरिस का हो गया, सिलियरी बॉडी का हो गया, कॉर्निया का हो गया, ग्लोकोमा हो गया, स्टेफाइलोमा हो गया, ये सब आपका कॉम्प्लिकेशन में देखने को मिल सकता है। थेरेपी सेम हो सकता है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स दोगे, हीट थेरेपी दोगे, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स दोगे लोकल में, और हीट दोगे, सिस्टमिक कोर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं, एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लामेटरी देंगे ही, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दे सकते हैं, साइक्लोफॉस्फामाइड जो होता है हमारा इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। सर्जिकल ट्रीटमेंट में अगर मान लो एक्सट्रीम लेवल का स्क्लेरा थीन है, एक्सट्रीम लेवल का थीन रहेगा, या परफोरेशन अगर रीइंफोर्स हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग सर्जरी करते हैं, मेल्टिंग प्रोसेस करते हैं, ग्राफ्ट लगाते हैं, ठीक है, जितना दूर हो रहा है थीन उसको हटा करके फिर ग्राफ्ट लगाते हैं कंधे। एक्सट्रीम कॉर्नियल मार्जिनल अल्सरेशन अगर हो रखा है, अगर इसके वजह से कॉर्निया का अल्सर हो रखा है, तो वहाँ पे हम लोग कॉर्नियल ग्राफ्टिंग भी करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका स्क्लेराइटिस। अब देख लेते हैं स्टेफाइलोमा। देखो ये एक पेज में आपका स्टेफाइलोमा हो गया। स्टेफाइलोमा सिंपल समझो कि ये एक बल्जिंग है जो कि इनकैर्सरेट कर रहा है। इनकैर्सरेशन मतलब क्या होता है, जो देखो ये स्क्लेरा हो गया लेयर, और इसके अंदर में कोरोइड का लेयर है, यानी कि यूवियल टिश्यू है। तो यूवियल टिश्यू का अगर बल्जिंग हो रहा है, ये स्क्लेरा हो गया, और ये यूविया अगर बल्ज कर रहा है, लेकिन स्क्लेरा को पेनिट्रेट नहीं कर रहा है, यहाँ पे देखो बल्ज कर रहा है, तो इसकी वजह से जो है स्क्लेरा भी बल्ज हो जा रहा है। तो ये अगर बल्ज हो जा रहा है लेकिन एक दूसरे को पेनिट्रेट नहीं कर रहा है, तो इसको बोलते हैं स्टेफाइलोमा, ठीक है। और इसके लिए टर्म यूज करते हैं हम लोग इनकैर्सरेटेड। तो देखो यहाँ पे स्टेफाइलोमा है, इक्टेटिक कंडीशन ऑफ स्क्लेरा इन विच यूवेल टिश्यू इज इनकैर्सरेटेड। इनकैर्सरेशन हो गया यूवेल टिश्यू का स्क्लेरा में, लेकिन पूरी तरीके से आर पार नहीं जा पा रहा है। इटियोलॉजी क्या होगा, थिनिंग ऑफ स्क्लेरा की वजह से जो है यूवेल टिश्यू बल्ज हो जा रहा है। और दूसरा एसोसिएटेड किससे हो सकता है, इंट्राओक्युलर टेंशन अगर बढ़ा हुआ है, तो थीन हो गया है स्क्लेरा, तो उससे यूवेल टिश्यू बल्ज हो जाएगा, तो ये इटियोलॉजी हो जाएगा। तो उसका और कौन कौन सा काउज हो सकता है वो अपने आप लिख सकते हो। स्क्लेराइटिस में थीन हो गया है, डायबिटीज मेलाइटिस होगा, रेटिनोपैथी होगा, ये सब में स्क्लेरा थीन हो जाता है। क्लिनिकल टाइप्स क्या क्या होता है, तो देखो लोकेशन के अकॉर्डिंग आप इसको टाइप को बता सकते हो। तो लोकेशन कहाँ का है, एंटीरियर है, इंटरकैलरी है, ठीक है, सिलियरी स्टेफाइलोमा है, इक्वेटोरियल पे है, पोस्टीरियर है। तो यहाँ पे आपको सिम्टम मतलब कि साइड से पता चल जाएगा। ये देखो यहाँ पे एंटीरियर है, यहाँ पे पोस्टीरियर है, यहाँ पे आइरिस और सिलियरी बॉडी के बीच में है, तो इंटरसिलियरी स्टेफाइलोमा दे दिया। ये सिलियरी बॉडी के पास बल्जिंग है, तो सिलियरी स्टेफाइलोमा बोल दिया। और ये देखो इक्वेटर पे है, तो इसको इक्वेटोरियल स्टेफाइलोमा बोल दिया। तो ये आपका टाइप हो गया। और ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। पोस्टीरियर स्टेफाइलोमा के ट्रीट करने के लिए हम लोग जो है रीइंफोर्समेंट सर्जरी कर सकते हैं, फेशियल आटा और सिलिकॉन बैंड की वजह से हम लोग उसको रीइंफोर्समेंट सर्जरी करते हैं। पोस्टीरियर स्टेफाइलोमा बल्जिंग को काट करके हटा देते हैं। इवेस्ट्रेशन करते हैं, इंडिकेटेड ब्लीडिंग एंटीरियर स्टेफाइलोमा। इवेस्ट्रेशन करते हैं, जहाँ पर नीड है वहाँ पे अगर इंटीरियर स्टेफाइलोमा में ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको इविस्ट्रेशन करते हैं, तो वहाँ का विसरा को कटिंग करके हटा करके वहाँ पे हम लोग सील कर देते हैं उसको। तो ये ट्रीटमेंट हो गया आपका स्टेफाइलोमा का। तो ये आपका कंप्लीट हो गया स्क्लेरा का पूरा पोर्शन कंप्लीट।